एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमें आप सभी के काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले। हमारे कुछ व्यूअर्स ने हमें सजेस्ट किया कि सर आप आगे ये टॉपिक भी कवर कीजिए एनिमेशन वीडियो के थ्रू। तो आज हम डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है स्टाफिंग। अगर आप स्टाफिंग की बात करें तो स्टाफिंग का मतलब है कंपनी में स्टाफ को लेकर आना, कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स को लेकर आना। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसके लिए उसका स्टाफ सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज आप वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी भी लेकर आ जाइए, लेकिन अगर आपके पास अच्छा स्टाफ नहीं है तो आपकी कंपनी अच्छे से कभी ग्रो नहीं कर पाएगी। आप कभी अपने टारगेट को अच्छे से अचीव नहीं कर पाएंगे। तो स्टाफ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो चलिए इसे समझते हैं स्टाफिंग एक्चुअल में होता क्या है। स्टाफिंग का बेसिक मतलब होता है पुटिंग राइट पर्सन टू द राइट जॉब। अब इसका मतलब क्या है, रिलेट कीजिए। पुटिंग राइट पर्सन टू द राइट जॉब का मतलब है कि आप सही पर्सन को लेकर आएं और उसको सही जगह पे प्लेस करें। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए एक पर्सन है, वो फाइनेंस की नॉलेज रखता है। आप उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रख देते हैं तो क्या वो अच्छा काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन उसी फाइनेंस वाले पर्सन को अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट जॉब देते हैं तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इसका मतलब क्या, अगर आप सही पर्सन ढूंढ भी रहे हैं लेकिन उसको अगर सही जगह पर नहीं रखोगे तो वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा। तो स्टाफिंग का मतलब सिर्फ जगह फिल करना नहीं है कि बस स्टाफ लेकर आ रहे हो आप। स्टाफिंग का एक बेसिक मतलब ये भी है कि आप सही पर्सन को लाकर सही जगह पे प्लेस करें, यानी पुटिंग राइट पर्सन टू द राइट जॉब। तभी आपका स्टाफ अच्छा काम कर पाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसके बाद स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस। तो आप जनरली स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है, स्टाफिंग के थ्रू सबसे पहला फ़ायदा कंपनी को ये मिलता है कि आपको एक अच्छा और कंपीटेंट वर्कफोर्स मिल जाती है। आपको एक नॉलेजेबल और एक अच्छा स्किलफुल पर्सन मिल जाता है, सबसे पहली चीज़। ठीक है। दूसरी चीज़, अब वो नॉलेजेबल पर्सन है, वो अच्छे से काम करेगा तो अल्टीमेटली आपकी कंपनी ग्रो भी करेगी, तो कंपनी ग्रोथ भी होती है उससे। आप अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे, आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स का बेस्ट यूज़ कर पाओगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होगा। और साथ साथ जो आपका एम्प्लॉय है उसको जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, वो काफ़ी सेटिस्फाइड रहेगा अपनी जॉब से, उसका मोरल भी बूस्ट रहेगा, वो मोटिवेटेड भी रहेगा, वो भी अच्छा काम कर पाएगा। तो कुछ बेसिक फ़ायदे हैं स्टाफिंग के। ठीक है। तो अभी हमने बेसिक समझा कि स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग के बेसिक एस्पेक्ट है क्या। ठीक है। स्टाफिंग का बेसिक मीनिंग क्या है। अब हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग करने के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं एचआर डिपार्टमेंट। तो जनरली एचआर डिपार्टमेंट यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ही स्टाफिंग के प्रोसेस को परफॉर्म करता है। तो इसमें 5 स्टेप्स आते हैं। लेकिन अगर आप स्मॉल कंपनीज की बात करें, स्मॉल बिजनेसेस की बात करें, तो वहां पर ऐसा एचआर डिपार्टमेंट नहीं होता। तो वहां पर 3 स्टेप और ऐड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सभी काम करने पड़ते हैं। ठीक है। तो वहां पर हम 8 स्टेप कंसिडर करते हैं। तो ओवरऑल आप देखें तो स्टाफिंग के 8 स्टेप्स हैं जिसको 1 बाय 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला आता है इसमें एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा आपको कितने मैन पावर चाहिए, कितने लोग चाहिए। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पहले हमारे पास काम कितना है, यानी कि वर्क लोड एनालिसिस। नेक्स्ट, हमारे पास ऑलरेडी लोग कितने हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, यानी वर्क फोर्स एनालिसिस। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको कितने लोग चाहिए, कितने लोगों की वैकेंसी है आपकी कंपनी में। ठीक है। अब आपने एस्टिमेट कर लिया तो उसके बाद नेक्स्ट आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का बेसिक मतलब क्या होता है, सर्चिंग फॉर द एप्रोप्रिएट कैंडिडेट, यानी अब सही एम्प्लॉय की तलाश करो अपनी कंपनी के लिए। आपको एम्प्लॉय चाहिए ना, तो तलाश करो उसको, यानी सर्चिंग करना। अब उसको आप क्या कर सकते हो, न्यूज़पेपर में भी ऐड दे सकते हो, उसके लिए कैंपस प्लेसमेंट भी कर सकते हो, कैंपस में जाना। ठीक है। आप मैगजीन्स में भी ऐड दे सकते हो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है सिलेक्शन। अब आपके पास इतनी सारी एप्लीकेशंस आई होंगी जिन्होंने आपकी कंपनी में अप्लाई किया होगा जॉब के लिए, तो उसमें से बेस्ट को सेलेक्ट करना। और इस वजह से इसको एक नेगेटिव प्रोसेस क्यों बोलते हैं, बिकॉज बेस्ट सेलेक्ट करने के लिए आपको बाकी सबको रिजेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद 4th स्टेप आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब जिस बंदे को आपने सेलेक्ट किया है उसको जॉब पे रखिए और उसको ओरिएंटेशन कीजिए, यानी उसको फैमिलियर कीजिए वर्किंग एनवायरनमेंट से, अपनी कंपनी के आसपास जो उसके साथ एम्प्लॉय काम करेंगे, जिस एनवायरनमेंट उसे काम करना उसके बारे में उसे बताइए, फैमिलियर कीजिए। नेक्स्ट आप बात करें तो वो आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब आपकी कंपनी में जो पर्सन ज्वाइन कर रहा है, ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो उसके बाद वेल नॉलेज हो हर चीज़ को लेकर, वो वेल ट्रेंड हो सकता है वो फ्रेशर भी हो सकता है,
हो सकता है वो किसी और कंपनी में पहले से काम कर रहा हो, लेकिन आपकी कंपनी में जो टेक्नोलॉजी है, जो रिसोर्सेज है वो अलग है, तो उसको ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी। तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना और उसकी स्किल्स को डेवलप करना ताकि वो इंप्रूव होकर काम कर सके। और ठीक है, नेक्स्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है कि उस वर्कर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, देखना उसकी परफॉर्मेंस, वो कैसा काम कर रहा है, किस चीज़ में उसका वीक है, वो किस चीज़ में स्ट्रांग है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब उसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अब उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रमोशन के लिए सोचो उसको कहाँ जॉब पे रख सकते हैं, उसको क्या क्या टास्क दे सकते हैं ताकि उसका करियर भी बिल्डअप हो, उसको कुछ नया सीखने को मिले। बिकॉज कोई भी इंप्लॉय कंपनी में ज्वाइन करता है उसका ये एक्सपेक्ट भी रहता है कि उसको कुछ सीखने को मिले, उसका करियर भी और डेवलप्ड होना चाहिए वहाँ पर। ठीक है, तो उसको प्रमोट करना, करियर प्लानिंग करना उसकी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कंपनसेशन, यानी उसको कंपनसेट कितना करोगे आप, सैलरी, वेजेस जो भी दोगे आप, रिवॉर्ड्स, तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी इंप्लॉय के लिए। ठीक है, तो कंपनसेशन फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों बेनिफिट्स आ जाते हैं, वेजेस भी दी जाती हैं, सैलरी बोल सकते हो या और कोई रिवॉर्ड्स बोल सकते हो जो हम इसमें कंसिडर करते हैं। तो जनरल हमने डिस्कस किया 8 स्टेप्स हैं स्टाफिंग के। ठीक है, तो हमने यहाँ पर स्टाफिंग का स्टेप पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपने वैल्यूएबल रिव्यूज़ भी दे सकते हैं। आपका हमें अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।